आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन चीज़ जो हमारे आसपास आती है। देखते हैं आँख में थोड़ा सूज जाता है, एक पॉइंट बन जाता है जिसको हम स्टाई या घुरेरी बोलते हैं। तो ये क्या होता है और ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर तृषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू। तो अक्सर बारिश के मौसम में ये देखा गया है कि बारिश के मौसम में क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और थोड़ा सा इंसेक्ट्स और ये सब भी बढ़ जाते हैं, मक्खी मच्छर भी बढ़ जाते हैं और टेम्परेचर भी लो होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और उस केस में यदि हम आँखों को बिना हैंड वॉश करे अगर टच करते हैं तो हमारी पलक में, दोनों पलकों में, ऊपर और नीचे के पलक में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम मीबोमेन ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो सकता है और उसको हम स्टाई बोलते हैं। स्टाई बेसिकली दाना जैसा या पिंपल जैसा होता है, बहुत रेड होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया में होता है, ऊपर या नीचे की पलक पे रेड होता है, पेनफुल होता है, स्वेलिंग होती है, कई बार उससे फीवर भी आ सकता है और बहुत पेन करता है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या करें। प्रिवेंट करने का तो तरीका मैंने आपको बताया कि बारिश के मौसम में आंखों को टच करना अवॉइड करें। अगर टच भी करना है तो साबुन से हाथ धो के फिर टच करें। कॉस्मेटिक्स अगर आप यूज कर रहे हैं, आई कॉस्मेटिक्स, तो वापस आके उनको प्रॉपर वाइप्स से आप रिमूव करें जिससे कि वो कॉस्मेटिक्स जो है वो पूरी तरीके से निकल जाए और कोई ग्लैंड्स में ब्लॉकेज या इन्फेक्शन नहीं हो। एंड हमेशा व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग आईज को अच्छे से पानी से वॉश कर लें एक बार, जिससे आईज जो है वो क्लीन रहे। बट अगर आपको स्टाई हो जाता है तो उस केस में क्या करना चाहिए। उस केस में आपको एक आई डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। वो आपको कुछ पेन किलर टैबलेट्स देंगे जिससे कि आपका पेन भी कम होगा, साथ ही साथ स्वेलिंग भी कम होगी। कई बार जब स्टाई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और रेड और इन्फ्लेम्ड होता है तो हमको ओरल एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप घर पे थोड़ा सा गर्म कपड़े से या गर्म पानी से थोड़ी सी सिकाई करें दिन में 2-3 बार। वो सिकाई करना बहुत ही इफेक्टिव होता है, उससे स्वेलिंग तो कम होती ही है और कई बार स्टाई में एक पस पॉइंट बन जाता है और रिपीटेडली वहाँ पे गर्म सिकाई करने से वो पस पॉइंट फूट जाता है और सारा स्टाई जो है वो ड्रेन हो जाता है। तो गर्म सिकाई करिए, डॉक्टर को दिखा के पेन किलर्स और एंटीबायोटिक, ओरल एंटीबायोटिक शुरू करिए और एक सिंपल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी आंख में डालें कि जिससे कि वो दूसरी आंख में इन्फेक्शन नहीं हो। और थोड़ा सा आप रेस्ट लें, 2-3 दिन का रेस्ट लें। बाहर वर्क प्लेस पे नहीं जाएं क्योंकि बार बार आंख खोलने बंद करने में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। और जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बोले हैं उनका ध्यान रखें जिससे कि आपको दोबारा स्टाई नहीं हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कई बार पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्लिनलीनेस रखते हैं, हाइजीन रखते हैं, बट उसके बाद भी रिपीटेड स्टाइज उनको होते रहते हैं, रिपीटेड बार उनको आंखों में दाने बनते रहते हैं। इसके 2 प्रमुख कारण होते हैं। फर्स्ट इज अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़। जो पेशेंट्स में उनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, या तो उनका शुगर उनको पता है और वो कंट्रोल नहीं है, या फिर उनको पता नहीं है कि उनको शुगर है और वो प्री डायबिटिक है और उनको शुगर का प्रॉब्लम है। तो एक बार अगर आपको बार बार स्टाई हो रहा है तो एक बार अपना ब्लड शुगर आप जरूर चेक करवाएं कि आपको कहीं डायबिटीज तो नहीं है, या अगर आपको डायबिटीज है तो वो कंट्रोल है कि नहीं है। सेकेंडली, कुछ लोगों को ये ऑयल ग्लैंड्स में थोड़ा सा ब्लॉकेज रहता है जिसको हम मीबोमेन ग्लैंड डिसफंक्शन बोलते हैं। और हमारे आईलैशेस में भी कुछ कीटाणु और वो जमा रहते हैं, वहाँ पे डैंड्रफ लाइक डिपॉजिट होता है और कुछ वहाँ पे पैरासाइट्स वगैरह भी रहते हैं। तो वो आईलैशेस में अगर वो बने हुए हैं और हमारी ऑयल ग्लैंड्स हेल्दी नहीं है तो बहुत चांस है कि बारिश के मौसम में जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई है तो ये ग्लैंड्स में रिपीटेड इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक बार एक्टिव इन्फेक्शन हो गया
तब तो आपको उसको वैसे ही ट्रीट करना है कि आपको गर्म सिकाई करनी है, एंटीबायोटिक्स खाने हैं और उसमें ड्रॉप्स डालने हैं। बट इन्फेक्शन खत्म होने के बाद अपने ऑयल ग्लैंड्स का चेकअप जरूर अपने डॉक्टर से कराएं, और ये तो जाने कि आपके ऑयल ग्लैंड्स, बाकी के ऑयल ग्लैंड्स हेल्दी है कि नहीं है, आई लैशेज में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से भी आपको रिपीटेड ऑयल ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये दोनों चीजें जो है, उन दोनों कारणों की वजह से, एक तो डायबिटीज, सेकेंड इज मीबोमेन ग्लैंड डिसफंक्शन, इन दोनों की वजह से आपको रिपीटेड स्टाइज हो सकते हैं। तो इसके लिए अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। थैंक यू।